अस्सलाम वालेकुम बीजान। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वो मुझे यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए परमिशन चाहिए थी आपसे। हाँ हाँ, सलामत रहो, खुश रहो। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है तुम्हारी पढ़ाई पर? जरूर लो एडमिशन। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मुमताज़ा। भाई अब यूके ना सही तो यहाँ सही, यहाँ ले लो एडमिशन, अच्छी बात है। बस इंशाल्लाह मंडे से क्लासेस शुरू हैं, आज जाऊंगी फीस सबमिट कराने के लिए। बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं मिट्ठू से कह दूंगा, वो तुम्हें पिक एंड ड्रॉप भी कर लिया करेगा, ये मसला भी हल हो जाएगा तुम्हारा। थैंक यू आगा जी। आप लोग चाय पी रहे हैं ऐसे, खाली बिस्किट्स लेकर आऊं आपके लिए? नहीं बेटा थैंक यू, जाओ बेटा जाओ। बीजान ये मेरे साथ इस घर में अच्छा नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा जो बोओगे वही काटोगे, है ना? हाँ शाहजहान, तुम बता रहे थे कि जलाल के साथ कोई बिजनेस वगैरह शुरू कर रहे हो। हाँ, उसके साथ एक रेस्टोरेंट करने का इरादा है और एक गारमेंट फैक्ट्री। देख लो मियाँ, जलाल पर तो मुझे 2 टके का भरोसा नहीं है। ये ना हो कि सारा का सारा सरमाया डूब जाए। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा सब। असल में यार तुम्हें अगर कोई जरूरी बात करनी है तो जल्दी से करो, हम दोनों को बहुत जरूरी बातें करनी है। जी आगे जी। वैसे शाहजहान, दिल जलाने का बहुत वसी तजुर्बा है तुम्हारा। क्या करें मुमताज जहां, कभी कभार औलाद पे सख्तियां करनी पड़ती हैं, और इस अरसल के तो पेज बहुत ही ढीले हो गए। इसे तुम फिक्र मत करो, इसकी माँ भी छुरियां तेज करके इसके इर्द गिर्द घूम रही है। नहीं, ये कमाल किया है वैसे शाहाना ने, अपनी बहू को बिल्कुल बेटी की तरह रखा हुआ है, रिवायती सास नहीं बनी वो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं रिवायती सास हूँ? मैं क्या तलवारें लेकर बहुओं के पीछे घूमती रही हूँ? अरे तुम मुमताज जहां दुनिया की कोई भी बात करो वो तुम अपने ऊपर ले जाती हो। आ गया तुम्हारी नगीना बेगम का फोन। सुन लो, हमेशा की तरह से मेरे सामने काटा मत करो फोन। ठीक है, अगर तुम दिल से कह रही हो तो कर लेते हैं मटन, तुम्हारे सामने कर लेते हैं बात। हाँ, अब इतनी खौफनाक नजरों से घूरो ताकि हम बात करनी भी हो तो ना कर पाए। लो ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं, नहीं आएगा आइंदा फोन। जब दिलों पर ही क्रॉस लग जाए तो कैलेंडर पर लगाना जरूरी नहीं होता जी। तुमसे मतलब अरसल जमशेद? हाँ, मतलब तो वाकई सारे खत्म हो चुके हैं तुम्हारे। बाहर एडमिशन ले लिया, सारे घर वालों की हमदर्दी हासिल कर ली, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स को भी मेरे खिलाफ कर दिया। वेल डन, सब कुछ हो गया। खत्म हो गई तुम्हारी सारी फालतू बातें। अब तुम शुरू कर दो बात। अभी ये एडमिशन किससे पूछ कर लिया तुमने? तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले? वही जिसके लिए रोज कैलेंडर पर लकीरें खींचती हो, जैसे बॉर्डर पर खींची जाती है हदबंदी के लिए। हाँ तो फिर तुम भी अपनी हद में रहो ना। मोहब्बत और नफरतों में कोई हद नहीं होती जिया, और अगर तुम्हें दिल में उतरना आता है तो याद रखो मुझे तुम्हें दिल से उतारना आता है बहुत अच्छी तरह। हाँ तो ठीक है, फिर अरसल जमशेद अली समझो कि मैं दिल से उतर गई हूँ, क्योंकि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना मेरा भी तुमसे कुछ नहीं है जिया, बस ये याद रखो कि शुरू तुमने किया है तो खत्म मैं करूंगा। हाँ, और इंटरवल में ना तेरी फैंटी मैं लगा दूंगी। अम्मा बात करने दे मुझे उससे। नहीं करनी इसने तुझसे बात। मिठू ना बाहर गड्डी में तेरा इंतजार कर रहा, जाके यूनिवर्सिटी की फीस जमा करा के आ। चल जिया, एक कदम भी बाहर मत निकालना, अच्छा नहीं होगा। तू 2 कदम निकाल घर से बाहर, मैं देख लेती हूँ इसको ये क्या बिगाड़ता है तेरा। चल जा, निकल। अम्मा तू ये अच्छा नहीं कर रही हमारे साथ। तेरे लिए ही कर रही हूँ। चल आ, तुझे लच्छेदार पराठा बना के दूं। आ, मैंने नहीं खाना। हाँ हाय, परसों मांगता फिर रहा था सड़िया।
घर आया ही नहीं है। हाँ भैया मैं तो कह रही हूँ तुम छोड़ो इस मिट्ठू को, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं यार, तुम्हारे लिए बिल्कुल आउट ऑफ द वे पड़ेगा, पागल हो क्या? यार जो 1 घंटे से मेरा दिमाग आउट हो रहा है वो मिट्ठू का इंतजार करते करते वो। इट्स ओके, मेरी ताई जी से बात हुई थी, वो बता रही थी आ रहा है। अरसल अरसल कहाँ से याद आ गया तुम्हें? अरसल याद नहीं आ रहा, अरसल गाड़ी में आ गया है और भैया काफी गुस्से में लग रहा है, ये क्या हुआ है? लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ नहीं होता, बस इग्नोर करना, बिल्कुल ऐसे सीधा, लेकिन इग्नोर। ये गाड़ी में नहीं, तुम जा। भैया मेरा ड्राइवर आ गया, मैं जा रही थी। आओ गाड़ी में। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने तुमसे कह दिया है। जिया यार, बात पे आगे से इनकार करना जरूरी नहीं होता, चुप करके गाड़ी में बैठ। तमाशा नहीं करो सबके सामने, कॉलेज है, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। मैं देखता हूँ कैसे। जाए, छोड़ो मेरा हाथ, अरसल ये कहा मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाऊँ? क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं सर, हमारे घर का मामला है, बीवी है मेरी। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये कोई मेरा शौहर वाल नहीं है। क्या बकवास कर रही, सच बताओ यार, क्या बोल रही है ये? सर ऐसी नाराज है मुझसे, मैं लेने आया हूँ, बीवी है मेरी, घर लेके जा रहा हूँ इसको। झूठ कह रहा है, कॉलेज के सामने झूठ कह रहा है। तालीब के सामने खड़ो के बदमाशी करता है, नहीं क्यों करता है? नहीं सर, बीवी है मेरी। जिया बताओ ना। नहीं, मैं कोई झूठ बोल रहा है, 3 दिन से परेशान किया मैं इसने मुझे। थाने चल, तेरे को मेरी बात तो सुन ले। जिया बताओ ना, सही पिटाई कीजिएगा, बहुत परेशान करता है, सबको करता है, मुझे सब ज्यादा करता है। बता दे मेरे को। जिया जिया पागल तो नहीं हो गई हो? आराम से, बेटा मैं बीजान को बताऊंगा, देखना तो ऐसा होता क्या। मिठू, क्या मत बस हाथियों की तरह इधर उधर चले जा रहे हो तुम? सॉरी परजाई जी, मैं ना जरा जल्दी में था। क्यों, ट्रेन छूट रही है तुम्हारी? वो मैंने ना मैना को ना यूनिवर्सिटी से लेने जाना है। कभी तुम्हारी मैना ने तुम्हें बताया है कि तुम शर्माते हुए बिल्कुल जंगली कबूतर लगते हो? हटो यहाँ से, पीछे खड़े हो गए हो। परजाई जी, वो सल्लू भाई नजर नहीं आ रहे। मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट लगी हूँ कि तुम मुझसे पूछ रहे हो? परजाई जी, सल्लू भाई ने तो कहा था वो आपको यूनिवर्सिटी लेने गए थे। आई ना जाए वो मुझे इन हालात में पिक करने के लिए, वो नहीं आया और वैसे भी मुझे हुमा ड्रॉप करके गए। परजाई जी, पर सल्लू भाई ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। मिठू, जरूरी नहीं है कि अरसल भाई तुम्हें जो भी कहें वो पत्थर की लकीर हो और वही दुरुस्त हो, क्योंकि वो नहीं है तो तुम्हें जो पता है वो नहीं है, तुमने किसी को नहीं बताना, ठीक है? तो क्या मतलब? मतलब ये कि तुम किसी को ये पहाड़ा नहीं सुनाओगे कि अरसल भाई मुझे पिक करने के लिए गए थे, ठीक है? ठीक है। इजी ले गई हमसे परजाई जी मिठू को। बहुत अच्छा हुआ उस नवाबजादे के साथ, पुलिस पकड़ के ले गई है ना, अब दिमाग ठिकाने आ जाएगा उसका। चल जिया, अब इस बात को पी जा और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भाईजान, भाईजान अल्लाह की कसम बीवी थी मेरी वो। ओए कैसे शौहर हो तुम, जैसे उसकी अपनी बीवी ही नहीं पहचानती। तो यार गुस्से में कह रही थी वो, बेवकूफ। तुमने जो है ना जरूरत से ज्यादा अकलमंदी झाड़ने की कोशिश की है, इसी वजह से तुम यहाँ आज हो। आप मुझे अपना फोन दे, मुझे घर बात करनी है। क्यों, तुम्हारे अब्बे ने लेकर दिया मैं फोन? अब्बे तक ना पहुंचे आप। चुप करके बैठ जाओ, थानेदार आके खुद फैसला करेंगे। किया क्या मैंने यार, क्यों मुझे हवालात में बंद करके रखा हुआ आपने? ओए इस पप्पू बच्चे को बता इसने किया क्या है। जवान लड़की को छेड़ लेते और पूछते हो मैंने क्या किया है। तो सर वो जवान लड़की बीवी है मेरी, आपको कितनी दफा बता दूं, मैं लिख के दे दूं? इसका फैसला तो SHO साहब ही करेंगे, समझानी? खामोश बैठ जा, ज्यादा चिड़चिड़े मत कर। सर कहे ना यार। यहाँ पे खाने टाइम से खाना। क्यों? इस घर के हालात बहुत खराब होने वाले हैं।
तुमने फिर से कोई तमाशा लगाया है घर में? जलाल पापा की इतनी फिट वीडियो बनाई है। क्या मतलब? अब मतलब आपको ना मासूमा पप्पा बताएंगी खून की प्यासी बनी घूम रही हैं। तुमने फिर से अपनी वही बकवास हरकतें करना शुरू कर दी है। मैं जाऊं, जाकर बताऊं अम्मा अब्बा को तुम्हारी हरकतों के बारे में? आप ऐसा अपने भाई पे जुल्म नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल आपके हस्बैंड को ना अपने कमरे में जगह दी हुई है, रेंट लेके दे देना मुझे। ये पुत्र, उस मरासी को देखा है तूने? कौन मरासी? सल्लू भैया का जिक्र कह रही है। ये चालाकियां और होशियारियां डीजे तू अगर अपनी पढ़ाई पे लगाए ना तो दिन रात तुझे कुटापे ना पड़े नईमा से। बड़ा सल्लू कहाँ गया, उसे देखा है? नहीं ताई जी। भाई अगर अगले आधे घंटे में ना तेरे प्यो की गाड़ी लेके वो वापस ना आया ना तो मैं तुझे बता रही हूँ नजाकत भाई को ना फालज का अटैक हो जाना। क्या कैसी बातें कर रही हैं ताई जी आप? तुझे नहीं पता जिया, सेकंड हैंड गाड़ी क्या ले ली है तेरे प्यो ने, उसका बस नहीं चल रहा, उसके ऊपर शॉपर चढ़ा के ना गाड़ी को घर की छत के ऊपर सजा दे ताकि कोई इस्तेमाल ना कर सके उसकी शाही सवारी। तो नहीं हुआ क्या है मतलब? पता नहीं, सवेरे से ना तेरे प्यो ने गड्डी वाला कट्टा खोला हुआ है। सल्लू पता नहीं उसकी गाड़ी लेके कहाँ चला गया है। तो आप फोन कर लेना उसे। फोन ना मीजना कार पे छोड़ के चला गया होगा ना यासिर के साथ लफंडरियां करने के लिए। तेरे प्यो को देख के आती हूँ, बेहोशी ना हो जाए। इतना मत खाया कर मोटू, फट जाएगा किसी दिन। क्या खाने के लिए ना मैं ताई जी मैं आपकी हेल्प कर दूं। हाय अम्मा। हाय सल्लू पुत्र, हाय क्या हो गया? हाय तेरी आंख में क्या हुआ? अम्मा ना हाथ लगा, नील पड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। हाय अल्लाह, जालिमों ने मारा है तुझको? अम्मा जाहिर है थाने गया था, ससुराल थोड़ी गया था। ससुराल में भी वैसे कौन से हार पड़ते हैं मुझे। अम्मा मुझे हल्दी दे दे दूध में, मुझे बहुत दर्द हो रही है। तू बैठ यहाँ पे, बैठ, मैं देती हूँ तुझको। अरे टूट पैने पुलिस वाले, अल्लाह का कना रहे इनका, इनके हाथ टूट जाए, इनके दांतों में दर्द पड़े। मेरे पुत्र को मारा है इन्होंने। मारा है अम्मा, अल्लाह माफ करे। मैं उन्हें कहता रहूं बीवी है मेरी, सुने नहीं कहते लड़की से। I'm sorry। I'm sorry। अच्छा नहीं किया तुमने जिया बेटा, अच्छा नहीं किया। I'm sorry मैं। अम्मा मेरी आंख तो नहीं टेढ़ी हो गई? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं सल्लू पुत्र, तू बिल्कुल फिक्र ना कर। तू दूध पे ना, मैं फिर तेरी तक और कर देती हूँ। निशाने ले लेके छुट्टे। अरे अल्लाह, आए मेरा बच्चा नाज हो जाए पुलिस वालों का। इससे नहीं आराम आना अम्मा, बहुत मारा है। अरे ठहर, जब मैं मिठू को कहती हूँ तो दबा देता है। अच्छा चल पी ना, चल मेरा सोना शहजादा पी ले, चल एक घुट में पी ले, चल शाबाश, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। पी ले पी ले पी ले पी ले, शाबाश। जिया, वो हमें पता चला अरसल को। यार क्या हो गया है? क्या पूरे घर के पास अब एक ही टॉपिक बचा है? तुम भी वही बात कर रही हो? जिया, शौहर है ना वो तुम्हारी। हाँ तो फिर मैं भी तो उसकी बीवी हूँ। बदतमीजी कर रहा था यूनिवर्सिटी के गेट पर मेरे साथ। छोड़ो ना बड़ा, क्यों झगड़ा करती हो तुम दोनों इतना? क्योंकि हमने बचपन से यही किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया हमने। अच्छा, कोई नींद का टैबलेट है तुम्हारे पास? हमें बहुत टेंशन हो रहा है। प्यार में होता है सब। तुम एक काम करो, मैं ना तुम वापस पेशावर चली जाओ। प्यार में कुछ नहीं रखा। कुछ ही वक्त में ना तुम्हारी मुझ जैसी हालत हो जाएगी। अरसला, तबीयत ठीक है तुम्हारा?
ये कैलेंडर पे क्रॉस क्यों लगा गई? मार पड़ी है ना, सर पर डंडे पड़े हैं, इसलिए पागल हो गया बेचारा। तुम जाओ अपने कमरे में यार, मैं तो देती हूँ वहाँ पे टाइम। आ जाता है लेकिन रोना नहीं प्लीज। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया था सोने का गुड्डा, नजर न गई जैसे इस दोस्ती को, थी गुड़िया दीवानी था गुड्डा दीवाना। सुनो चंदा कहाँ चंदा, कहाँ चंदा। अरसल, नाश्ते के लिए कुछ बना दूं? रहने दे तू, मैं खुद बना दूंगी। तू सिर्फ ना अवामुन नास को अब पागल बनाया कर। इसके खाने पीने और कपड़ों की तुझे टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। सॉरी ताई जी। सीधी सी गल है जिया, जब तक इसके चौकटे पे से ये नीला निशान नहीं जाना ना, मेरा दिल साफ नहीं होना। इस बारी ना सीधा हाथ मेरे कलेजे पे पड़ा है। अम्मा मुझे हल्दी वाला दूध और पराठा दे देना। छोड़ भाई मेरा सोना शहजादा, मैं बना के देती हूँ अभी। अम्मा इतना सर पे चढ़ाया नू को, तो हाथ थोड़ा होला रख। रो रही थी वो। ना तुझे क्यों तब चढ़ रही है? पहले तो खुद उसे रुलाता फिरता था तू। मेरी बात और है अम्मा। चुप करके बैठ, मैंने कसून मार के ना तेरी दूसरी आंख भी नीली करके बैलेंस पूरा कर देना है। आया बेटा, ये ले पकड़, आजा तेरे लिए पराठा बनाती हूँ। इतना सा बर्दाश्त नहीं है और बातें करती है अकेली जाने के बाहर। पक्का ही नहीं डाल लिया चेहरे मुबारक पे। वो ऐसा बोले टीचर ने सुन लिया ना तो जासूस ने पूरे घर में न्यूज़ ब्रेक कर दी है। आगे जब भी बनाते हो कभी कुछ और बनता है कभी कुछ और। वैसे तेरे भाभी के हालात कैसे चल रहे हैं? वैसे ही है। फिर एक काम कर, कहानी में ट्विस्ट डाल देते हैं। वो कैसे? अफेयर चलाते हैं तेरा यसरा के साथ। यसरा है वो कौन है? बे मैं तेरा दोस्त, तेरा जिगरी। आखिर मैं किस दिन काम आऊंगा तेरे? दिमाग खराब है तेरा। तू लड़का बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तुझे लड़की बना। यार मेरी बात सुन, भाभी को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कौन कॉल करता है, कौन रोमांटिक मैसेजेस करता है, यसरा या फिर यासिर। तेरा जीना हराम कर दूंगा और भाभी की तो नींद वैसी उड़ जाएगी। आइडिया तो अच्छा है तेरा, सोच ले। भाभी आ रही है, एक्टिंग शुरू कर लो। तो यार ये यसरा ने कल से जीना हराम कर दिया यार। पागल तो नहीं वो? ऐसे रोमांटिक मैसेजेस। वो यूनिवर्सिटी वाली ना, जो यूनिवर्सिटी में तेरे पे लट्टू थी, और जब से तेरी शादी के बाद चला है वो तो उसकी तो नींद ही हराम होगी। और कितनों की तो नींद हराम की है तेरे भाई ने यूनिवर्सिटी में। सुने हाँ सुनती भी थी। सारा किसको फिर कोई नहीं पढ़ना, हो जाएगा टेंशन। यसरा भाई नहीं रही। मैं भी यहाँ से हिलूंगा तो नहीं। तब तक अपने जैज सुपर 4G से मैच ही स्ट्रीम कर लेता हूँ। छोड़ूंगा तो नहीं आज जिया तो। कहाँ से आ रही हो? तुम्हारी जिंदगी से तो मैं निकल गई हूँ नार सर। अब मैं कहीं से भी आऊँ या जाऊँ तुम्हें क्या मसला है?
सारी जिंदगी तुम्हारे साथ तो नहीं चल सका जिया, लेकिन ऐसे अलग होगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। अब मेरी जिंदगी में तुम इतने अहम भी नहीं हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में गुजार दूं। हाँ यसरा। हाँ स्वीटहार्ट, क्या हाल है? अरे यासिर ने बता दिया चोट का। इसके पेट में भी कोई बात नहीं रहती। हाँ डॉक्टर के पास भी जाएंगे और फिर खाना भी खाएंगे। फिल्म कभी ओहो रख चलेगी। जिया तुम चाहे जितने फैसले कर लो, जितनी मर्जी जिद कर लो, इस कहानी का अंजाम तो मैं ही करूंगा, देख लेना। ये क्या मैसेज भेजा है? क्या बदतमीजी है ये? गलती से हो गया, इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? कहती है तो तुम्हारा नंबर भी डिलीट कर देता हूँ फोन से। हम एक दूसरे की जिंदगियों से डिलीट हो रहे हैं, तो तुम्हें नंबर डिलीट करने की पड़ी? तो इग्नोर कर दो जिया, वेरी सिंपल। इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है? ये जो तुम्हारी सारी चालाकियां ना अरसल, और तुम्हें लग रहा है कि ये किसी को नजर नहीं आ रही, ये सब मुझे नजर आ रही है और समझ भी आ रही हैं। तो कह दो ना, जलन होती है तुम्हें, बुरा लगता है, नहीं सह सकती मेरा इस तरह किसी के साथ बात करना, किसी और लड़की से। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओ, जाकर किसी से भी फ्लर्ट करो, घूमो फिरो, डिनर्स करो, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जाहिर है फर्क तो वहां पड़ता है जहां मोहब्बत का रिश्ता हो। हमारे बीच तो ऐसा कभी कुछ था ही नहीं, है ना? तो मान लो वो महज एक गलतफहमी थी। मैं तो मान लूंगा जिया, तुम भी अपने आप को यकीन दिलाओ। मैं खुद को यकीन दिला चुकी कि हम महज अच्छे क्राइम पार्टनर्स थे और बहुत अच्छे दोस्त थे और कजिन्स थे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये बात आंखें चुरा कर क्यों कह रही है? आंखों में आंखें डाल कर कहो ना। मैं आंखें नहीं चुरा रही हूँ, बल्कि तुम ये बकवास मैसेजेस भेजकर आंखें चुराने वाली हरकतें कर रहे हो। जिया, जब तुम ये जगह, ये शहर, ये लोग, यहाँ तक के मुझे, हम सबको रिप्लेस कर सकती हो, तो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी रिप्लेसमेंट चाहिए। मुझे भी कोई ऐसा चाहिए जो मुझे समझे, मेरी मोहब्बत को समझे, मेरी साथ ही फजूल जिद ना लगाए। तुम्हें पता है अरसल जमशेद अली, इस दुनिया में हर चीज की रिप्लेसमेंट है सिवाय मोहब्बत के। और इंसान जिद तभी लगाता है अरसल जब उसे मान होता है कि दूसरा उसे मना लेगा। छोड़ो, तुम बस खुश रहो अपनी नई चाहत में। सुनो, गुड बाय। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। कहा चंदा यासिर, मुझे लगता है तेरा आइडिया काम कर गया। हाँ बेचारी लेकिन रो रही थी, लेकिन
अब आएगी लाइन पर। शुक्र है बेटा, नील तो खत्म हुआ। बेटा जख्म जितने भी गहरे होना भर ही जाते हैं। अरे जिया, ये कहाँ जा रही हो तुम नजर बचा के? इधर आओ ना बेटा। जी पीछा। देखो बेटा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। घर मेहमानों से भरा पड़ा है। शाहाना की तुम मदद कर दो। छड्डो भी जान, एहसास दिलाने से भी कभी किसी को एहसास हुआ है? मुझे ये बताएं, जलाल भाईजान के पूरे टब्बर के लिए क्या नाश्ता बनाना है? बेटा कुछ भी बना लो, लेकिन जिया को अपने साथ मिलाओ, तुम्हारी मदद कर देगी। जिया को रहन दो तुसी, और तू उठ सल्लू पुत्र, जा अस्पताल पहुंच फौरन। वहाँ क्या माँ? तेरा बाप ना रात से कूके मार रहा है, जा वहाँ जाके अस्पताल से अपने फुप्पा को डिस्चार्ज करवा, ताकि तेरे प्यो को ना सुकून आए। और खुद भी उठ जाके फैक्ट्री जा, बहुत तूने घर में मंजियां तोड़ ली हैं। जाता हूँ माँ। ताई जी मुझे बता दे नाश्ते के लिए क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। रहने दे जिया पुत्र, मैं कर लूंगी आपे। अच्छा भाई, मैं भी जाऊं, जाके नजाकत से बात करूं, बिजली का क्या मसला पड़ा हुआ है। हाँ यसरा, हाँ हाँ, नहीं याद है मुझे तुम्हारा काम यार, क्यों फिक्र कर रही हो? हाँ प्रॉमिस कर दूंगा। हाँ बस मैं घर से निकल रहा हूँ, फिर ब्रेकफास्ट इकट्ठे करते हैं। हाँ हाँ। ताई जी I'm sorry ताई जी। ताई जी प्लीज बस कर देना अपना गुस्सा। अरे जिया पुत्र, मेरी क्या औकात, मैं कौन होती हूँ तुझे गुस्सा दिखाने वाली है? अनपढ़ जाहिल, 8 जमाते भी पास नहीं हूँ मैं। पूरा घर मुझसे खफा है, मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सबको कैसे मनाऊं। आप तो गुस्सा ना करें। जिया तू बाहर की तैयारी पकड़ ले, हैं? पढ़ने चली जा, तेरा सेमेस्टर भी शुरू होने वाला है ना। मैं तेरे ताई को कह के तेरा टिकट कटवा दूंगी। और ये जो मेरा पुत्र है ना सल्लू, इसकी तूने फिक्र नहीं करनी, मैं देख लूंगी। मैं माँ हूँ उसकी, मैं भी जिंदा हूँ। अम्मा दे दे खाना, पप्पा को ले आया हूँ। शुक्र है तू भी आ गया, काम था मुझे तुझसे। अम्मा मैंने नहीं कोई काम करना। पप्पा ने मेरा ना दिमाग की दही बना दी है। अरे सल्लू क्या हो गया मेरा सोना शहजादा? छोटा सा काम है मेरा, कर देना। क्या है अम्मा? वो ना छत के ऊपर ना बिजली की तारे जो हैं उनमें को करंट आ गया था। 2 घंटे से बिजली वाले जो हैं वहाँ पे लटके हुए, काम ही नहीं खत्म हो रहा। जा देख क्या उनको। वो मिट्टू भी तो फिरता रहता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनता है बड़ा, उसको क्या करे ना? उसको मैं नहीं कह सकती हूँ, मिट्टू बेचारे को मैना की माँ ने वो थोड़ी लगाई है रात को, तब से उसकी बत्ती गुल हुई है। तू चला जा, चल जा जाके देख क्या। जा तू। अच्छा और सुन, बिजली की तारें नंगी पड़ी हैं, करंट ना लगवा लेना अपने आप को, ख्याल से जाओ। अम्मा कुछ नहीं होता मुझे। गाजर नहीं लेके गया तू, खरगोश? रोमा मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं यूके अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए चली जाऊंगी अगर सब लोग मुझसे ऐसे खपा रहे तो। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ इस वजह से हुआ है? देखना बाजी, तार में करंट है। नगीना चाची तेरे साथ हुई बड़ी सुतरी है, बिल्लो बादरी ने तुझे सेट करके रखा हुआ है। हाँ मैं करती हूँ बाद में बात। अब बड़ी जरूरी बात है शाना, वो दाजी है ना, वो मटन के अलावा और कुछ भी नहीं खाते।
सर इस बात का ध्यान रखना। ये ला 3 डब्बे जैसी उनकी शक्ल है, मुझे तो नहीं लगता कि कभी उन्होंने किसी चंगी शय को मुंह भी लगाया होगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरे ससुराल वाले फाइनेंशियली बड़े स्टेबल हैं। हाँ तभी तो मासूमा तू हमसे करोड़ करोड़ के चेक मांगती फिर रही थी। ये तो मुझे सुना रही हो? अये है मासूमा, मुझे माफ कर दे, हर बात को ना दिल पे ना ले लिया कर। तुम बस सारा वक्त मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो। मासी 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 क्या हुआ है? जना के कुछ हो गया? नहीं ये सल्लू भाई को कर दिया गया है। किधर है अफजल? जमशेद अंकल ने एम्बुलेंस बुलाई है, आओ मेरे साथ। चले 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 आप चले आगे। अरे उठा लो फोन। हाय अल्लाह, समझ में नहीं आ रहा कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। अरे तुम्हारी समझ में तो ये भी नहीं आ रहा है कि वो अस्पताल गए हैं किसी इमरजेंसी के अंदर, वलीमे पे नहीं गए। खुदा के लिए शाहजहां, क्या हो गया तुम्हें? उधर बच्चे की जान के लाले पड़े हुए और तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? अरे तुम भी तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे वो जानबूझ के तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे। अल्लाह खैर खैरियत रखे। लाइनमैन पता क्या कह रहा था? कह रहा था कि बहुत ज्यादा करंट था उस तार में। समझ में नहीं आया कि ये तार अरसल पर गिरी क्यों, कैसे? अल्लाह मेरे बच्चे को खैरियत से रखना। तुम्हें उसके साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए था। यार मैं जाना चाहती थी लेकिन अब्बा ने डांट दिया। हाँ तो यार तुम शहाना आंटी के साथ चली जाती। तब भी जाना था लेकिन आगा जी ने कहा कि सब वापस आ रहे, कोई जरूरत नहीं आने की। प्लीज उसे कॉल तो कर लो जिया, अपना उठाओ फोन, उसका हाल पूछो कैसा है वो। मैंने कॉल की थी मिट्टू को, खैरियत है, और मैंने उसे खास तौर पे कहा था कि उसका बहुत ख्याल रखना, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने उसे कोई बात की तो वो कहीं मुझे कुछ ऐसा वैसा ना कह दे। एक तो यार तुम दोनों जो अपने खुद पर ना ये फजूल की बातें जो सवार कर लेते हो ना, इसी से रिलेशन खराब होते और कुछ नहीं। यार रिलेशन रहे ना रहे, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वो ठीक रहे। मेरा दिल बंद हो जाता है जब मुझे कुछ होता है तो फिर तुम लोग क्यों निकाल रहे हो दूसरे को अपनी जिंदगी से? और जरूरी तो नहीं है ना कि जो दिल में रहते वो आपकी जिंदगी में भी रहे। बहुत ही फजूल फिलॉसफी से अपने पास ही रखो जिया। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम मर जाओगी लेकिन कभी भी अरशद के सामने एतराफ नहीं करोगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो आ नहीं जाता। कुछ नहीं होगा, उससे वो आ जाएगा। तू जैसा सब मेरी वजह से हुआ है यार। नहीं हुआ है लेकिन तुम कुछ ठीक भी तो कर सकती हो ना। अच्छा रो मत प्लीज, ऐसे नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों हमारे घर पर आफतों पर आफतें आए जा रही हैं। तुम लोगों को पता नहीं है लेकिन मैं सब समझ चुकी हूँ। क्या मतलब बीजान? एक बात तुम अब कान खोल के सब सुन लो, इस घर में अब और कोई नौटंकी नहीं होगी। हाँ, कैसी नौटंकी बीजान? पिछली दफा तुम्हें मनाने के लिए जमशेद ने हार्ट अटैक का बहाना किया था तो अरसल को डाकुओं ने गोलियां मार दी, और अब जलाल के ड्रामे में मेरा बच्चा तो रगड़ा गया ना। बीजान यही होता है ना, बड़ों की गलतियों का खमियाजा बच्चों को ही तो भुगतना पड़ता है। हाँ बाबा, बीजान मेरी तो मजबूरी थी। अब मजबूरी कोई भी हो, इस किस्म की उल्टी सीधी हरकतें करके बच्चों के लिए गलत मिसालें कायम करने की जरूरत नहीं है, वरना आगे जाके सब सर पकड़ के रोएंगे। और जिया,
तुम जाके अपना कमरा ठीक करो। अरसल मजीद नहीं रहेगा डीजे के कमरे में। जी जी आगा जी। नहीं आगा जी मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, जितने तुम ठीक हो ना वो हमें नजर आ रहा है। सल्लू पुत्र, बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है, तू अब अपने कमरे में रह। देख ना, जिया ने तो चले जाना 2-4 दिनों में यूके, है ना? हाँ मैं टिकट करवा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा सुन, बाद में तुझसे बात करूंगी, तुझे फिर से ना बहुत ज्यादा मुबारक हो। हैं, रखती हूँ, खुदा हाफिज। जिया पुत्र, ये तू सल्लू के लिए लेके जा रही है? यहाँ पे रख दे, मैं खुद ले जाऊंगी। जब से जिया की बच्ची से बातचीत बंद हुई है, बोरियत हो गई है। कोई मूवी डाउनलोड करता हूँ। आखिर जैज सुपर 4G की डाउनलोडिंग कब काम आएगी? हो भी गई। हाँ युसरा, अभी तबीयत ठीक नहीं है यार, बाद में बात करता हूँ। बाय। आखिर ये युसरा है कौन जो इसे दिन रात कॉल्स कर रही होती है? लगता है इससे भी 2-2 हाथ ना करने पड़ जाएंगे। निकालती हूँ उसका फोन नंबर में। कितनी ढीठ है ये जिया की बच्ची। इसे बचाते बचाते मैं खुद मौत के मुंह में चला गया। इसको कोई परवाह नहीं है मेरी। ऊपर से मैं ये खामखा यसरा वाला ड्रामा किए जा रहा हूँ। मुझसे बड़ा भी कोई पागल नहीं है इस दुनिया में। लाइट बंद करो। लाइट उठ के बंद कर दो। हाँ जी। सल्लू पुत्र, आ जाऊं? माँ, ये देख मेरा सोना शहजादा, तेरे लिए सवेरे सवेरे लच्छेदार पराठा देसी घ्यो वाला और चाय बना के लाई हूं। है अम्मा मेरे ना कपड़े भी इस्त्री कर दी। मैंने आज से फैक्ट्री जाना है रेगुलर। अरे पुत्र, करंट दिमाग पे तो नहीं लग गया तेरे? नहीं अम्मा, मैंने सोचा मैंने ना बहुत याशी कर ली अब्बा के पैसों पे। अब अपना कुछ फ्यूचर का सोचना ना, फारिग आदमी की कोई नहीं इज्जत। सोचने से मुझे याद आया, शहरी की कॉल आई, कह रहा था कि इसका सेमेस्टर शुरू होने वाला है, इसको भेज दें वहाँ पे। हाँ तो अम्मा भेज दें, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ चाहिए तो मैं करवा लूंगा टाइम निकाल के। सल्लू पुत्र, इतना अच्छा बनने की लोड़ नहीं है। एक तो मुझे यकीन नहीं होना, दूसरा ना तुझे नजर लग जानी है। और अपने दिमाग और बॉडी को ना थोड़ा सा रेस्ट दे। ऐसा औथरा करंट लगा है तुझे, है मरते मरते बचा तू। मर ही जाता तो अच्छा था। क्या बुड़बुड़ कर रहा है? थोड़ा ऊंचा बोल, है समझ में नहीं आ रही मेरी। ये किस हो रही है अभी तक? अम्मा जिड्डा ऊंचा तू बोल रही है ना, कोई मुर्दा भी खलो के टुर पे। वो तो उसकी हिम्मत है कि वो सो रही है। और खुद तू कितना ऊंचा बोलता है? वैसे सही है,
बेचारे को सोने देते हैं। हाँ, बाहर की जिंदगी जो होती है ना सल्लू पुत्र, बड़ी टफ होती है। सही है, 4 दिहाड़े स्कूल के गुजार ले गए हैं। कोई तो सुकून नहीं हैं? कुछ नहीं अम्मा, मैं ऐसे ही मैं जाके तेरी ना मासी तीनों को देख के आऊं। सवेरे से सद्दे पे सद्दा बेच रही, पता नहीं क्या मसला हो गया उसको। अम्मा कपड़े कर दी। हाँ, चले जाओगे जब मुझे छोड़ के तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। हर एक लम्हे में तुम्हें बांध लूंगी, न किस्सा करूंगी न बातें बनेगी। सुनो चंदा, कहाँ चंदा, कहाँ चंदा। हाँ भाई, यासिर के बच्चे। यासिर बन के बात करूं या युसरा? वैसे कसम से युसरा बन के ना अब तो लड़कियों वाली फीलिंग आ रही है। हेलो, हुमा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल कर रही हूँ। मेरे फोन में बैटरी नहीं है, बस 2 मिनट में चार्ज हो जाएगा। तो मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अभी कुछ हुआ है और मैंने तुमसे बहुत सब कुछ शेयर करना है। बाय। बड़ा झूठ क्यों बताता है? जलील इंसान, सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। जिया ने देख लिया, मैं गोली मार दी तुझे। तो आखिर भाभी को पता कैसे चला कि तेरी लंबी जुबान की वजह से सारा कुछ सुन लिया उसने फोन पर? तो यार फोन आया कहां से भाभी के पास? दफा हो जा, बात कब्र में पड़ा सोचता रहेगा कि कहां से गोली आई है। निकल बाहर। अच्छा, एक काम करना, तू एक काम मामला संभाल ले और भाभी को बोल दे यासिर का मोबाइल चोरी हो गया। चीप आइडियाज अपने पास रख। यासिर निकल इधर से, आ जाएगी जिया, बाहर निकल। ख़वातीनो हज़रात, कराची और उसके मज़ाफ़ात में अरसल के जलील होने का वक्त हुआ चाहता है। एंजॉय कीजिए। मेरी गलती थी, मैं पागल बन गई। I'm sorry जिया। It's okay। मैंने तुम्हारे लिए किया जिया। तुम मेरे लिए मुझे ही बेवकूफ बना रहे हो। क्या लॉजिक है ये? तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था यार। मैंने ऐसा क्या किया था कि तुम मुझे एहसास दिलाना चाहते थे? और एहसास दिलाने के लिए तुम एक फेक लड़की को हमारे बीच लेकर आ गए। अगर मैं ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता? मरकर भी यकीन ना करता यार। तुमसे ज्यादा यकीन है मुझे हमारी मोहब्बत पर। तो तुम मुझे इनडायरेक्टली ये बात समझाना चाह रहे हो कि मुझे तुम पर यकीन है? प्यार करता हूँ तुमसे जिया यार, क्यों नहीं समझती उस बात को? अगर मुझसे प्यार करते हो तो हमेशा वही हरकतें क्यों करते हो जिनसे मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है? मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था जिया, लेकिन मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी यार। सर, तुम्हारी इंटेंशन सही हो, अच्छी हो या बुरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पूरे खानदान के सामने मैं एक बुरी बहू, एक बुरी बेटी और एक बुरी बीवी बन गई हूँ ना, और तुम इस पूरे घर के सामने एक महान हस्ती बन गए। मैंने नहीं सुनना।
नहीं असल नहीं करनी मैंने जिया, तुमसे कोई please। बात- मैं नहीं कर सकती हूँ आप। जिया सुनो। ओ हाय, फिर लड़ पड़े हो तितर बटेर। अम्मा इस दफा तू बीच में ना, हमारा पर्सनल मैटर है। पुत्र मैंने जुत्ती उतार के ना तेरा पर्सनल 2 सेकंड के अंदर तेरी तली के ऊपर रख देना। क्या किया इसको, क्यों रो रही है ये? अम्मा उन पार्टी ना बदली, मैं कह रहे हैं। जी मैं आपको बताती हूँ। माँ सबकी माँ वारी जाए, इस तरह रोना तो बांध कर, तुझ देख के मुझे भी रोना आ रहा है। आ मेरे साथ अंदर आ। अम्मा ते मैनू अज तक अम्मा दी समझ नहीं आई। एडा तेज ते लट्टू नहीं घूमता जिड्डा तेज है घूमती है। अम्मा अच्छा चल बता मुझे, क्या कह रही है? किसी कुड़ी के साथ चक्कर चल रहा है सल्लू का? जी ताई जी। हाय जिया पुत्र, जान दे तू। सल्लू जैसे मुंह को खानदान से बाहर लड़कियां सिर्फ फिटे मुंह कह सकती हैं। नहीं ताई जी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको मैसेज दिखाती हूँ। वहाँ मैंने से मैसेज भेजा था, ये देखिए। हाय मैं मर गई। फिर इसके बाद उसने मुझे मैसेज किया कि गलती से तुम्हें भेज दिया। मैंने नाम सुना है, कोई युसरा यसरा है। ना सल्लू, केड़ी माँ को आई लव यू के मैसेज कर रहा है तू? कोई नहीं अम्मा। मेरे साथ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये जो तू डेले बाहर निकाल लेता ना और अपने नथने फुला लेता है ना, तो मुझे पता चल जाता है फॉल्ट तेरे साथ है। मैं तेरी रग रग तो वाकिफ हूँ। अम्मा मजाक था ये, बताओ ना जिया। नहीं तो फिर केड़ी माँ को कर रहा था तू मैसेज आई लव यू के? अम्मा इसको सब पता है, आपके सामने कर रही है ड्रामा। हाय तू इसको छोड़ दे, इसकी सास को बता रही हूँ तुझे, फौरन मुंह से फुट दे। तू करंट से बच गया था, मेरी फैंटी से नहीं बचेगा। बताओ ना जिया। ठीक है, ये नहीं ना बता रही। ये ले, कर ले युसरा से बात। हाँ भाई, कौन है तू? शहाना आंटी, मैं हूँ यासिर। पीड़ा तर जय यासिर, तू है युसरा नाम दा खुसरा? नहीं आंटी, वो तो मैं अरसल के कहने पे मजाक कर रहा था। बकवास बंद कर दे तू अपनी यासिर, और कान खोल के मेरी गल सुन ले। आज के बाद तुम्हारे घर के अंदर बढ़ा ना तो व्हील चेयर के ऊपर वापस जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? सॉरी बोल जिया को। सॉरी। ओके। नाराज कर दिया उसको। अब यहाँ पे खड़ा हुआ मेरी शक्ल क्या देख रहा है? दफा हो जा यहाँ से। तेरी वजह से मैं अपनी हीरे जैसी नूह से मुंह फुला के फिर रही थी पुगाने की तरह। ओ मजाक था अम्मा, एवी तू कर लिया ना मजाक, अब दफा हो जा, जाके बात कर उससे। जा रहे हैं, तेनू बहाना चाहिए बस। फोन दे। पकड़ अपना फोन। बहाना चाहिए बस तेनू। जिया दिमाग खराब कर। ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, पैकिंग कर ली तुमने? नहीं अभी नहीं की। तायापा खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं बेटा, ये संभाल लो। ये तुम्हारा यूके का टिकट। एनवलप तो पकड़ लो जिया। कब का है पापा? संडे को। 4 दिन बाद? अरे भाई, ये दिनों का हिसाब किताब तुम लोग आपस में कर लो, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। कहा चंदा मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा, नजर ना गई जैसे इस दोस्ती को, थी गुड़िया दीवानी, था गुड्डा दीवाना, सुनो चंदा। इस लकीर पर सीधा चलती आएगी जिया मेरे पास। लगातार शर्त लग गई सल्लू भाई।
बोतल बोतल। चंदा सुनो चंदा चले जाओगे जब मुझे छोड़ कर तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। चले जाओगे जब मुझे छोड़ कर तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। हर एक लम्हे में तुम्हें बांध लूंगा, न किस्सा करूंगा न बातें बनेगी। सुनो चंदा कहाँ चंदा कहाँ चंदा। जिया मुझे तो कुछ ऐसा वैसा याद नहीं आ रहा, क्या कह रही है तू? ऐसे तो कुछ नहीं भूला जाता है जी। जिया कैलेंडर से इतना मसला हो रहा है तो उसको कहीं छुपा दे, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैंने छुपाया था, इसने फिर दोबारा ढूंढ के लगा दिया। अच्छा दफा कर तू कैलेंडर, तू मुझे ना अपने दिल की बात बता, वो मेरे लिए ज्यादा अहम है, बता। ताई जी मैं ये रिश्ता खत्म किए बगैर भी तो जा सकती हूँ ना। कमलिए ये बात तूने मुझसे थोड़ी करनी है, ये तो तूने जाके सल्लू को बतानी है ना। तू नाराज है? देख जिया, मर्द चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो, उसे जिद दिलाएगी ना तो वो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। लेकिन उसने मुझसे वादा किया था ताई जी कि शादी के बाद भेजेगा। हाँ जिया जरूर किया था वादा, जरूर किया था वादा, लेकिन वादे याद दिलाने का और अपनी बात मनवाने का तरीका होता है। तू अपने दिल पे हाथ रख के सच सच बता, पहले दिन से तूने उससे आड़ा नहीं लगाया, हर बात पे हर मौके पे उसे जिद नहीं दिलाई, उसे झगड़ा नहीं किया। देख जिया, सल्लू पागल है, शदाई है, लेकिन तुझे अपनी मोहब्बत में रोक रहा है। तू भी मोहब्बत में अपनी बात मनवा लेती, प्यार से मोहब्बत से बात करेगी ना तो वो मान जाएगा। बात मनवाने के लिए अगले की बात माननी पड़ती है, अगले को झुकाने के लिए पहले खुद झुकना पड़ता है। तो आप में से तो किसी ने मुझे ये बात नहीं समझाई, बस मैं लड़ती गई, आप लोग मुझे डांटते गए मेरी हर गलती पर। चल चल, कसूर हो गया ना हमसे, अब बता रही हूँ ना तुझे, जाके मना ले मेरे सल्लू को। मैं तुझे बता रही हूँ जिया, वो ज़बान का बहुत कौड़ा है लेकिन दिल का हीरा है मेरा बच्चा। मान जाएगा। देख लितरों की कमी होगी ना तो नहीं मानेगा, वो मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन तू जाके उससे बात कर ले। मेरी एक गल हमेशा याद रखना जिया, बात करने से हर मसले का हल निकल आता है? बहुत अच्छे, तुमसे ज्यादा अच्छी सिल्लू भाई आपके जैसा। मुबारक हो मिट्ठू, तुझे कल तेरा निकाह मैना के साथ है। एक एडवाइस करनी थी तुझे, लाइफ में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखी यार मिट्ठू, हर्ट होता बना। तो जाई जी नहीं आई ना इस लकीर पे चल के। मेरी मोहब्बत में कोई खोट था मिट्ठू जो नहीं आई चल के यार। सिल्लू भाई मैं अब बताता हूँ आपको, बेबी कहती है मोहब्बत को ना आजमाते नहीं, क्या पता अगला बंदा किसी मजबूरी में हो। आप ऐसा करो, आप ना खुद इस लकीर पे चलो, एक ही तो बात है। बात अब एक नहीं है मिट्ठू। सिल्लू भाई आगे पिजाजी मुबारक हो, मैं चला।
ऐसा क्या देख रही है? देख रही हूँ जब दिलों में फासला हो जाता है तो दो लोग करीब होकर भी कितना दूर हो जाते हैं ना। असल याद है आपने मुझसे एक सवाल किया था कि जिया कभी तुमने सोचा है मैं तुमसे इतना क्यों लड़ता हूँ? हाँ तो आज एक सवाल मैं भी आपसे करती हूँ। कभी आपने सोचा है मैं क्यों इतनी बदतमीजी करती हूँ आपसे? क्यों इतना लड़ती हूँ, क्यों इतना झगड़ती हूँ, क्यों इतना चीखती चिल्लाती हूँ? नहीं असल, प्लीज आज मुझे वो सब कुछ कह लेने दें जो शायद अगर मैं नहीं कहूंगी ना तो मेरी सांस रुक जाएगी। पता है मुझे आपसे मोहब्बत क्यों हुई थी? मुझे आपसे मोहब्बत ही सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि मुझे इस बात का यकीन था कि अरसल जमशेद अली से ज्यादा जिया नजाकत अली को कोई नहीं समझ सकता। ये सच है जिया? तो सच है तो फिर आपने शादी के अगले दिन ही क्यों मुझे मेरे ख्वाबों को पूरा करने से इनकार कर दिया? क्यों आपने मना कर दिया कि नहीं अजिया तुम लंदन नहीं जा सकती? एक लड़की हर चीज बर्दाश्त कर सकती है लेकिन मोहब्बत के नाम पर किए हुए वादों में बेईमानी नहीं बर्दाश्त कर सकती। इस हरकत के बाद आप में और दूसरे मर्दों में क्या फर्क बचा? मैं क्यों हर्ट ना होती? मैं क्यों रिएक्ट ना करती? मैं कोई आम लड़की नहीं थी, ये बात आप जानते थे लेकिन शायद आप भूल गए थे। इस पूरे घर में हर किसी ने मुझे बदतमीज कहा, जाहिल कहा, गवार कहा, पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी ने भी मेरे अंदर झांकने की कोशिश नहीं की कि इंसान जब अंदर से टूट जाता है ना तो बाहर से ऐसे ही चीखता है। आपने हमेशा मुझे अजिया नजाकत अली कहा और समझा भी, लेकिन आप ये क्यों भूल गए कि मैं अजिया नजाकत अली नहीं, अजिया अरसल अली थी। आपने मुझे खुद एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां पर मुझे अपने करियर और अपने प्यार में से किसी एक चीज को चुनना पड़ता। क्यों? प्यार करता था यार मैं तुमसे जिया। अरसल आप तब की बात कर रहे हैं ना, मैं अभी की बात कर रही हूँ। ये थी ना वो लाइन, यही थी, ये ले मैं इसे क्रॉस कर आ गई हूँ। आप खुश हैं आप? यार ये कैसी मोहब्बत है आपकी जिसके बीच में हमेशा आपकी अना आ जाती है। I'm sorry जिया। असल मैं नहीं जाना चाहती हूँ यूके आपको छोड़कर। अभी भी क्या कैलेंडर पर डेट्स काटेंगे आप? और अगर काटेंगे ना तो सोच लीजिएगा कि उसके साथ साथ हम दोनों का दिल भी कटेगा और वो रिश्ता भी कटेगा जो हमारे बीच है, जिसके बगैर हम शायद रह सकते हैं लेकिन हमारी जिंदगियों में वो खुशी के रंग नहीं होंगे। क्यों खींची थी ये लाइन आपने? मुझे आजमा रहे थे हमेशा की तरह? नहीं यार, ये लकीर नहीं थी, मेरा यकीन था हमारी मोहब्बत पर, तो मैंने खुद को आजमाना था। अरसल ये बात समझ लें, अजिया नजाकत अली अरसल जमशेद अली के बगैर कुछ भी नहीं है। और मैंने जब जब आपको हर्ट किया ना मैं उस सब के लिए आपसे माफी मांगती हूँ, कसम से। आई एम रियली सॉरी, लेकिन प्लीज कभी भी खुद को मुझसे अलग करने की बात नहीं कीजिएगा। मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा। मैं वो एनवेलप भी फाड़ दूंगी टिकट वाला, बस बात खत्म। बहुत देर हो चुकी है जिया। क्या मतलब? मेरा पैर क्या? मेरे पैर पे खड़ी हो गया। आई एम सॉरी, ये क्या बदतमीजी है? उस वक्त की खड़ी हो यार। असल मैंने नहीं खड़ी। पागल, अंधी।
सुनाई थी हमने कहानी कैसे बनी थी राजा की रानी। सुनो चंदा कहाँ चंदा मर गई। ये टश्करे कौन घुसा है हॉल के अंदर? रोरू ना था, मतलब ये हमारा भाई है। डरो नहीं, गुलखाना से मैंने क्या डरना है मिट्टू, तेरे डरने की बारी आ गई। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, देख ले पुत्र, ऐसे होते हैं भाई। दाजमो बची थी मिट्टू। आजो इधर आजो, आजो तस्वीर खिंचवाने के लिए। हाँ हाँ ठीक हो गया, चलो बैठो बैठो। खेनी था माशाल्लाह टीचर, पुत्र इधर आजा मेरे पास। आप ले वो तस्वीर। हाँ जी चलें।